नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क के खास कार्यक्रम प्रश्नकाल में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ हैं बीजेपी सांसद श्री जगन्नाथ सरकार जी। जगन्नाथ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं दर्शकों को बता दूं कि जो जगन्नाथ सरकार जी हैं वो रानाघाट संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं, दूसरी बार के निर्वाचित सांसद हैं। और ये जो इलाका है बांग्लादेश से लगती सीमा के निकट ही है। तो इस समय जो बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा एक गरमाया हुआ है, एसआईआर का मुद्दा चल रहा है, बंगाल की राजनीति में खास तौर पर ये मुद्दा गरमाया हुआ है। तो इन सब मुद्दों को लेकर जगन्नाथ जी से खास बात करेंगे। तो जगन्नाथ जी, खास बात यह है कि एसआईआर का जो मुद्दा है उसको लेकर बंगाल की जो राजनीति है वो बहुत ज़्यादा गरमाई हुई है। सीएम सीधा चुनौती दे रही हैं केंद्र सरकार को, चुनाव आयोग को, बीएलओस की जो उनकी आत्महत्या की जो रिपोर्टें हैं उसके लिए सीधे सीधे सीईसी को, पीएम मोदी को, अमित शाह जी को जिम्मेदार ठहरा दे रही हैं। और देखा हमने कि किस तरीके से बीएलओस भी प्रदर्शन कर रहे हैं चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने। तो इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ममता जो कर रहा है वो हार के डर से कर रहा है जी। क्यों? वहाँ अभी बंगाल में, पश्चिम बंगाल में जी। ज़्यादा फेक वोटर है। जी। वो रोहिंग्या लोगों को वोटर बना दिया, आधार, रेशन कार्ड सभी बना दिया। जी। बांग्लादेशी मुस्लिम लोगों की लोभा के वो जय बांग्ला नारा लगा के जी। वो एक गुट है, वो जमात के साथ वो हमेशा सोच रहा है ये हमारा बांग्लादेश का हिस्सा हो जाएगा पश्चिम बंगाल। जी। वो माइनॉरिटी बांग्लादेश के जो मुस्लिम लोग ज़्यादा इधर हो जाएगा जी। तो वो कब्जा कर लेंगे, तो भविष्य में वो बांग्लादेश हो सकते, इसलिए ममता उनका भी मौका दे रहा है। जी। तो डेढ़ जितने वोटर है जी। वो उनका हटाया नहीं। जी। इस तरफ से कभी कभी टीएमसी का वर्कर है, एक जो जाएगा नहीं, उससे ज़्यादा कभी कभी वोटर बना के रखा। जी। तो एसआईआर सही ढंग से हो जी। तो ये सब नाम तो बच जाएगा। जी। तो लगभग 1 करोड़ वोटर जी। घाटी हो जाएगा। जी। तो इसलिए ममता उनकी रक्षा करने के लिए जी। लास्ट दम तक कोशिश कर रहा है। जी। कहाँ कहाँ तो ऐसा ऑर्डर दे दिया जी। वीडियो के माध्यम से, एक भी डेड वोटर नहीं हटाना चाहिए। जी। तो इसी यही वोटर को जी। वो वोट डाल के चुनाव जिताते हैं। जी। रोहिंग्या को यूज़ करके, जी। वो रेपिस्ट को यूज़ करके जितना गुंडागर्दी है उनको टीएमसी में काम में शामिल करके जी। वो बूथ दखलदारी करते हैं। जी। वो कभी कभी कलकत्ता में बहुत बढ़िया आवासन एरिया में जी। बम मार के उनका वोटर और चुनाव क्षेत्र में बूथ में ना जाए, जी। तो वही वोट उन्होंने डाला, वो वोट डाल के चुनाव जीतता है कलकत्ता साइड में। तो इसलिए ममता ये उनके रक्षा करने के लिए जान प्राण देकर पूरा पार्टी एक साथ शामिल होकर, उनका पार्टी में जो बीएलओ है पार्टी का, वो भी उनका साथ, उनका कार्यकर्ता बीएलओ नहीं है तब भी बीएलओ होकर वो साजिश में शामिल हो गया। तो मीडिया लगने के बाद पूरा पता आ जा रहा है, लेकिन तब भी ममता ने कोशिश कर रहा है। फिर 26 में चुनाव है, जिस तरफ जीत सकते तो सत्ता में रह सकते, इसलिए कोशिश कर रहा है पूरा। जी। एक चीज़ और देखने को आ रही है कि ममता बनर्जी कह रही हैं कि भाई बीएलएस को देने के लिए पैसा भी तो दीजिए, उनको जो वेतन सुविधाएं या बाकी जो भत्ते वत्ते देने हैं वो पैसा नहीं दे रहे हैं। हाँ, ये तो है ही। देखिए, वो बोल रहा है बीएलओ ज़्यादा प्रेशर में मर रहा है, तो प्रेशर कौन दिया? एक तो देखिए रुपया उनका सही ढंग से नहीं दे रहा है। कमीशन का 18,000 रुपया देने के लिए बोला, वो 12,000 दे रहा है। बोला बीएलओ को काम अपलोड करना अलग पर्सन को देना चाहिए पैसा देके, वो उनका वहाँ रिक्रूट नहीं किया, वो बीएलओ के देके प्रेशर करके वो उनका अपलोड करने के लिए कोशिश कर रहा है। तो इसलिए जितने प्रेशर है सब उनके कारण से ही है, जो माहौल बना दिया उनका जिम्मेदारी पूरा ममता है, उनका पार्टी का आदमी है, वो ऐसा ही माहौल बना दिया। जी।
एक चीज़ और कि देश ने वो तस्वीरें देखी हैं कि SIR की प्रक्रिया जब शुरू हुई तो बहुत सारे बांग्लादेशी घुसपैठिए अपना सामान लेकर बॉर्डर की तरफ भागे, लेकिन इसमें कई ऐसे हिंदू भी होंगे जो कि वहाँ पर प्रताड़ना के चलते इधर आए थे। तो इस पर बीजेपी का क्या स्टैंड है कि अगर हिंदू भी जा रहे हैं वापस तो? देखिए, हिंदू तो कहाँ जाएगा, जाना कोई जाएगा ही नहीं है। क्यों? उधर जो बांग्लादेश जी बांग्लादेश स्वाधीन बांग्लादेश धर्मनिरपेक्ष बना, हमारा आर्मी का जान मान पैसा सब कुछ किया। जी तो अभी वो धर्मनिरपेक्ष नहीं है, वो इस्लामिक कंट्री बना दिया। जी और वहाँ का जो मानसिकता है जी मुस्लिम लोगों को, जी वो पूरा हिंदुस्तान के खिलाफ, हिंदू के खिलाफ उनका कोई महिला के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है। जी तो वो सम्मान रक्षा के लिए, धर्म रक्षा के लिए वो इधर आ रहा है। जी तो वो तो यहाँ का शरणार्थी है, जी वो जाने का जरूरी नहीं है कि वो रह सकते। जी। गवर्नमेंट की तरफ हमारा स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह जी, जी वो तो क्लियरली बोल दिया, जी 24 तक 31 दिसंबर जो आया है उनका कोई पुलिसी हमला नहीं होना चाहिए। जी वहाँ रह सकते, उनका हक है जी यहाँ रहने के लिए। जी। और हमने देखा कि गवर्नर साहब भी मुर्शिदाबाद गए और भी कुछ इलाकों में गए, बॉर्डर इलाकों में उन्होंने देखा कि जो घुसपैठिए भाग रहे हैं असल में स्थिति क्या है। तो आप तो बॉर्डर इलाके से ही हैं, ज़मीनी स्थिति क्या है? वाकई में भाग रहे हैं सामान लेके या फिर चुनाव बाद या SIR जब खत्म हो जाएगी तो फिर वापस आ जाएंगे? ये तो ममता रहेगा तो आने की तो कोशिश करेगा ही। जी तो आज तो वहाँ सतर्क रहना चाहिए। इसलिए देखिए, वो जो हुआ ये पूरा जी। गवर्नमेंट का मदद से ही हो रहा है। जी तो पक्षांतर उल्टा हो रहा है। वहाँ पहले तो बांग्लादेशी वस्तु के लिए वो खतरा में है, क्यों? पैसा उठाने के लिए थानेदार के देकर वो वहाँ इतना डरा रहा है जी। कि डालने के लिए धमकी दे के पैसा उठाते हैं जी। उनका पास। जी लेकिन उनका पैसा लेने के बाद वो TMC लीडर कट पानी लेते हैं पुलिस के पास। जी। तो एक तालमेल करके ऐसा माहौल बना रखा। जी। तो आज जो हो रहा है, जो रोहिंग्या लोग, बांग्लादेशी मुस्लिम लोग भाग रहे हैं, बांग्लादेश जा रहे हैं, जी। वो तो होना ही चाहिए, उनका भगाना चाहिए। क्यों? ये हिंदुस्तान तो सही रहने के लिए बृहत्तर बांग्लादेश ना बन जाए, जी। तो इनके लिए तो गवर्नमेंट का तो नज़र देना चाहिए, सेंट्रल को ये काम करना चाहिए। वो SIR सही ढंग से ना करे जी। तो कमीशन का मैं बोलूँ वहाँ 356 लगा के जी। सही ढंग से SIR होने के बाद ही चुनाव करना चाहिए। जी। और जो जितने बांग्लादेशी हैं जी उनका वोटर मत कटना चाहिए। क्यों? वो ये देश जो टूटा, क्यों? वो 2 नेशन थ्योरी में, जी। एक हिंदू एक मुस्लिम, जी तो वो देश तो मुस्लिम लोग का बन गया। जी तो पहले तो सभी हिंदू के इधर लाके वो इनका व्यवस्था, इनकम करने के व्यवस्था करना का जिम्मेदारी था। ऐसा डिवाइडेड होने का टाइम बोल दिया। जी तो वो तो आना हक है इनका, इधर ये देश में उनका राइट है। जी और देखिए, उधर से मुस्लिम लोग आ रहा है, उनका हक नहीं है। क्यों? डिवाइडेशन का टाइम पूरा हिंदुस्तान में ভোট অফ মত গণনা আদমশুমারি অনুযায়ী 26% मुस्लिम था जी पूरा हिंदुस्तान में, पाकिस्तान मिलाकर। जी तो इसके लिए 30% जमीन दे दिया, जी ज़्यादा दिया। जी 26% मुस्लिम था उसी टाइम, जी लेकिन जमीन दिया कितने परसेंट? 30% पाकिस्तान को जमीन दिया। जी तो 4% क्यों ज़्यादा? जी उसी टाइम जोगेंद्रनाथ मंडल बोल के एक लीडर था पिछले वर्ग का, जी वो बोला खुद मैं मुस्लिम लोगों के साथ रहेंगे, जी मैं हिंदुस्तान के साथ नहीं रहेंगे, पाकिस्तान के साथ रहेंगे। जी इसलिए वो कानून मंत्री बन गया जी दोनों पाकिस्तान का। जी लेकिन दंगाई लगने के बाद वो देश का आर्मी पुलिस कोई उनको रक्षा के लिए नहीं आया, जो कानून मंत्री था। जी
वो जान लेकर भाग के कलकत्ता के वो रिजाइन लेटर लिखा। जी फिर लास्ट जीवन कलकत्ता में ही रहा। जी तो उनका जो 4% जमीन ज़्यादा उधार दे दिया, जी वो पिछले वर्ग आज नहीं रह सकते, जी। तो इसलिए वो भी इधर आ गया। जी। तो इसलिए बांग्लादेश के पास हमारा जमीन भी बहुत भी है, जी और 4% उनके लिए है, जी और सब मुस्लिम लोग पाकिस्तान मांगा नहीं, जी मुस्लिम लीग मांगा। लेकिन आज जो हिंदुस्तान में पश्चिम बंगाल में 35 लगभग 30 से 35% मुस्लिम लोग है, जी तो उनका ज़मीन भी बांग्लादेश में है। जी तो ज़मीन तो गवर्नमेंट का मांगना चाहिए, जी नेशनल एजेंडा बनना चाहिए, इंटरनेशनल एजेंडा बनना चाहिए। जी। मोदी जी के नेतृत्व वो ये जो बांग्लादेश के पास हमारा ये देश का जो जमीन है जी। वो लेना चाहिए, जी। फिर बॉर्डर चेंज होना चाहिए। जी तो ये हक है, राइट हक है। ये मुद्दा मैं मांग रहा हूँ। जी। मैं ये मुद्दा लेकर वो मोदी जी को और जहाँ जहाँ लेटर देना चाहिए जी। मेरे तरफ से दे दूंगा, कि हिस्टोरिकल बात है। जी। ये कोई हमारा अकेला अर्जी नहीं है, जी। ये सही है, ये न्याय हो तो ऐसा ही चाहिए। जी बिल्कुल, आपने बड़ी डिमांड की है कि जो वहाँ पर 4-5% ज़मीन एक्स्ट्रा गई है उसको वापस लेना चाहिए, सीमाओं का पुनर्निर्धारण होना चाहिए। सर, जैसे जैसे बंगाल में चुनाव भी करीब आ रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के भी प्रयास हो रहे हैं। टीएमसी के एक बागी विधायक ने अभी कुछ दिनों पहले घोषणा कर दी थी कि भाई हम तो बाबरी मस्जिद का वहाँ पर शिलान्यास करेंगे, जल्दी बना देंगे। तो आपको लगता है कि जो एक प्रयास टीएमसी की तरफ से ही इस तरह के प्रयासों को हवा दी जा रही है? ये एक नया ममता का चाल है। क्यों? जी। मुस्लिम लोगों को बहुत वादा किया, ये करेंगे वो करेंगे, जी। लेकिन वो कुछ नहीं किया। जी। वो मुल्ला तंत्र बना दिया, वो ज़्यादा मदरसा शिक्षा व्यवस्था दे दिया, जी। लेकिन उनका कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। जी। तो इसलिए उनका क्षोभ है। जी। तो इसलिए इस बार ममता का वोट नहीं डालेंगे, इसलिए उनका ममता साजिश कर उनको भगाया। जी। और तुम अलग से लड़ो, जी। अपना पार्टी बना के मुर्शिदाबाद में सीट रखा करो, जी। बाद में तुमको हम बड़ा जिम्मेदारी देके हमारा साथ एक साथ गवर्नमेंट बनाएंगे। जी। तो इसलिए वो ऐसा बोल रहा है। बाबरी मस्जिद का बारे में भित्ति प्रस्तर स्थापना के लिए जी। एक आवाज़ उठाया है। जी। कभी कभी हिंदू के खिलाफ इतने बोल रहा है कि वहाँ 70% है हिंदू, 30% है। 15 मिनट टाइम में मैं भागीरथी गंगा में खून बहा कर दे सकते, जी। सब हिंदू के सफा कर सकते, ऐसा बात बयानबाजी करते हैं। लेकिन ममता ने धमकी भी नहीं दिया, उनका तो हटाना चाहिए पहले ही। जी। वो बोल रहा है कलकत्ता में ही हाल है। जी। वो जो वहाँ का नगर उन्नयन मंत्री फिराद हाकिम जी। खुद बोल रहा है जो हिंदू होना पाप है, उनका उद्धार करने के लिए इस्लामी दावत देके उनका मुस्लिम बनाएंगे। जी। खुद ऐसा बात वो मंत्री भी बोल रहे हैं, तब भी उनका कुछ नहीं किया। जी। उनका बड़ा दोस्त है फिराद हाकिम, और सिद्दीकुल्लाह यही टाइप में बात कर रहा है। जी। तो अब मंत्री से हटाना तो छोड़ दीजिए, एक धमकी भी नहीं देने का क्षमता ममता का नहीं है। जी। तो सत्ता में लालच से ये हो रहा है। जी, एक चीज़ और, अभी आपने, क्योंकि मुस्लिमों पे ही बातचीत चल रही है, तो ममता बनर्जी ने वक्फ कानून का बड़ा विरोध किया था, लेकिन अभी सरकार ने उसको मान लिया है। तो ये विरोधाभास नहीं है तो और क्या है? हाँ, इसलिए तो मुस्लिम लोग अभी उनका प्रति खुश नहीं है। जी। तो अभी तो हमारा साथ बहुत मुस्लिम भी जुड़ रहा है। जी। तो इस बार सही ढंग से शायर हो, जी। मुस्लिम लोग भी जी। हमारे साथ आ गया। क्यों? वो बांग्लादेशी मुस्लिम आके किसका खाना खा रहा है? जी। मुर्शिदाबाद में वो यहाँ का जो मुस्लिम लोग हैं जी। उनका जो भागीदारी है, हिस्सा है, जी। वो भी भाग ले रहा है उन्होंने। जी। तो इसलिए उनका सोच उनका पास आ गया। जी। तो इसके लिए इसलिए तो ये ममता सोच रहा है जिस तरफ हो जैसा करके सत्ता में रहना चाहिए। इसलिए जो करना चाहिए जनता को धोखाधड़ी धोखा देने के लिए नया नया नौटंकी हो रहा है अभी। जी।
जी बिल्कुल, आपने बड़ी प्रखरता के साथ तमाम सामयिक मुद्दों पर अपनी राय रखी और आज एक नई मांग भी उठाई है। निश्चित रूप से इस मांग को जैसे जैसे और राष्ट्रवादियों का समर्थन मिलेगा और वैसे ही ये मांग और बलवती होगी। सर, आप इस चर्चा से जुड़े हमारे साथ, आपका बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। बाकी देश नई खबरों के लिए बने रहें आप प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।